आइए बच्चों, इस वीडियो में हम लोग 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं जो कि क्लास 10th के प्रोबेबिलिटी चैप्टर पर बेस्ड है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इंटरेस्टिंग बात ये बताना चाहूंगा कि ये जो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं मैंने चैट जीपीटी से बनाए हैं। ठीक है, सो ध्यान से देखिएगा, अच्छे क्वेश्चंस बना के दिए उसने, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और हो सकता है इन्हीं 10 क्वेश्चंस में आने वाले बोर्ड एग्जाम या प्री बोर्ड एग्जाम में आपके आ जाए। सो अच्छे से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि चैट जीपीटी ने जो क्वेश्चंस बनाए हैं वो कैसे बनाए हैं। ठीक है, आइए वापस आते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहां पर ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या कह रहा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड कॉइन टॉस्ड। ठीक है, अगर अ कॉइन टॉस्ड एक सिक्के को उछाला जाए। ठीक है, वीडियो में यहाँ पर बिकॉज जब चैट जीपीटी ने बनाया था तो आंसर भी उसने लिख के दिया था, कॉपी पेस्ट हुआ है यहाँ पर। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आंसर तो यहाँ लिखा हुआ है, आपके मन में आगे अच्छी बात है, आप आंसर मैच कर सकते हैं आंसर देख करके, बट उसको करना कैसे है। ठीक है, डायरेक्ट 1/2 अगर आंसर आ रहा तो 1/2 लिख के थोड़ी न चले आओगे, अगर वेरी शॉर्ट या ऑब्जेक्टिव में या वेरी शॉर्ट या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आ गए यही क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी तो यहाँ ऑब्जेक्टिव है, आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो, बट इसी में से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप वेरी शॉर्ट या शॉर्ट के फॉर्म में बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, तब तो आपको प्रॉपर डिटेल में लिखना पड़ेगा ना, डायरेक्ट आंसर 1/2 1/3 1/6 नहीं लिख सकते हैं। तो कैसे उसको करना ये भी हमें साथ साथ सीखते हुए चलना है। ठीक है, तो यहां पर जब एक सिक्का उछाला जाता, अ कॉइन इज टॉस्ड, एक सिक्का उछाला जाता है तो जो सैंपल स्पेस बनता है वो याद रखिएगा बनेगा हेड कॉमा टेल, याद रखिएगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस क्या होंगे, कितने मेंबर हैं, 2 मेंबर हैं तो 2। ठीक है, अब पूछा किसने है, गेटिंग अ हेड, तो इवेंट क्या है, हेड का आना, तो ई बराबर क्या लगेगा एच, और ये किसमें लिखा जाएगा, करली ब्रैकेट में। याद रखिएगा यहाँ पर सेट का कॉन्सेप्ट लग रहा है जो कि क्लास 11th में बताया जाता है। ठीक है, तो ये जो सैंपल स्पेस है और जो यहाँ पर ई यानी इवेंट का नाम है वो हमेशा जो उसके मेंबर्स होंगे वो हमेशा करली ब्रैकेट में लिखिएगा। रीजन बीइंग यहाँ पर सेट का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है जो कि क्लास 11th में बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ आप स्मॉल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट मत यूज करिएगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितने हैं, 1। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। तो ई में कितने मेंबर है, 1, तो लिख दिया, एस में कितने मेंबर है, 2, तो आंसर आ गया 1/2। द आंसर इज 1/2 यानी बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर ध्यान से देखिएगा, अ डाइस इज रोल्ड वंस, एक पासे को उछाला गया, फेंका गया, तो जो इससे जुड़ा हुआ सैंपल स्पेस बनेगा वो बनेगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने होंगे, 6। कई बच्चे यहां पर अभी होंगे कि जिनको क्वेश्चन पढ़ करके डायरेक्ट आंसर आ रहा होगा, अच्छी बात है, आपको आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, बट यही क्वेश्चंस अगर वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में पूछे जाएंगे तो आप कैसे करेंगे, तो वहां पर तो ये पूरी डिटेलिंग लिखनी पड़ेगी ना, तो उसको लिखना भी सीखिए यहां पर। ठीक है, तो अब गेटिंग एन इवन नंबर, तो इवेंट ई क्या है, याद रखिएगा इवन नंबर, इवन नंबर, तो ई के अंदर इवन नंबर में कौन कौन है, इन्हीं में से 2 4 6। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितने होंगे, 3। सो ठीक है, 3 मेंबर हुए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का फॉर्मूला लगा दो, क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। ई में कितने मेंबर है, 3, और एस में कितने मेंबर है, 6, तो आंसर आ जाएगा 1/2। इस वाले में भी यहां पर एक काम करना, यहां पर ई बता देना क्या, हेड, आउटकम इज हेड, ये पूरा लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया। थर्ड पार्ट देखिएगा यहां पर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, याद रखिएगा जो हो ही नहीं सकता, याद रखिएगा यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, यहां पर आई है, और आई क्या है बेटा, इम्पॉसिबल इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट हमेशा याद रखिएगा कितना होगा, 0। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा इम्पॉसिबल इवेंट यानी आई हमेशा 0 आएगा अगर श्योर इवेंट है। ठीक है, तो अगर श्योर इवेंट है, मान करके चलो ई क्या है, श्योर इवेंट, तो ऐसी सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमेशा क्या आएगी, 1, क्या आएगी, 1। तो इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा 0 आती है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आती, याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है। ठीक है, अब यहां पर अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, तो यहां पर एस को तो हम लोग लिखेंगे नहीं, ठीक है, काफी लंबा पड़ेगा,
इसमें डायरेक्ट NS लिखते हैं। कितने कार्ड हैं, ठीक है। जैसे एक पासा फेंका गया तो 6 मेंबर्स थे, तो S के अंदर 6 मेंबर लिख दिए गए। एक सिक्का उछाला गया, एक बार हेड आया, टेल आया, 2 लिख दिए गए। लेकिन जब एक जो वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स होता है, मतलब ताश की जो गड्डी होती है उसमें 52 पत्ते होते हैं, उन 52 पत्तों को यहाँ पर लिखना अभी ऑब्जेक्टिव फॉर्म के लिए, वेरी शॉर्ट के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इस पूरे को जैसे यहाँ पर हमने डिटेल करके बताया, बोले कौन कौन है इसमें 1 2 3 4 5 6, इस वाले क्वेश्चन में बताया हेड है, टेल है, तो इस डेक वाले कार्ड वाले केस में एस को पूरा बनाया नहीं जाता, सीधे N ऑफ S लिख दिया जाता, याद रखिएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग, तो ई इवेंट क्या है, किंग। ई इवेंट क्या है, किंग। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितने होंगे, 4, टोटल 4 ही किंग तो होते हैं, याद करिए। तो अब यहां पर फॉर्मूला लगेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। तो 4/52, आंसर इज 4/52, ठीक है। तो 4/52 है, ठीक है। अब 4 को अगर डिवाइड करा दोगे 52 से, तो ये हो जाएगा 1/13। 1/13 भी यहां दिया हुआ, ये भी आंसर है, तो मतलब बोथ बी एंड सी। ये काफी इंटरेस्टिंग आंसर है जो चैट जीपीटी ने बनाया है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब यहां पर एक चीज और करिएगा, ठीक है, हाँ हो गया, ठीक है। वो 4 किंग आपको पता होने चाहिए, एक स्पेड का होगा, एक क्लब का होगा, एक डायमंड का होगा, एक हार्ट का होगा, ठीक है। वापस आते हैं, क्या कह रहा, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज, मतलब जैसे यहां पर एक एग्जांपल से बताते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एग्जांपल से हम तो डायरेक्ट बता देंगे यहाँ 1 है, आप कह दोगे हाँ 1 होता है। हम कह देंगे जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से जुड़ी हुई, उनका सम 1 होता है, आप याद करोगे। बट उसको प्रैक्टिकली कैसे एक एग्जांपल के थ्रू वेरीफाई करेंगे, आइए समझते हैं। जैसे मान करके चलो कॉइन इज टॉस्ड, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, हेड बनेगा, टेल बनेगा, यही तो 2 पॉसिबल आउटकम है। तो E1 क्या है, मान के चलो हेड, E1 क्या है, हेड। तो ऐसी सिचुएशन में नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1 क्या होंगी, एक ही तो होगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी, 1/2। E2 क्या आ जाए, टेल आ जाए, E2 क्या आ जाए, टेल। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन E2 कितने होंगे, 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आ जाएगा, 1/2। अब इस इवेंट से जुड़े हुए 2 ही तो इवेंट हैं, एक है हेड का आना और एक है टेल का आना, इसके अलावा और कुछ तो है नहीं। तो हेड का आना और टेल का आना, इनका जब सम किया जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना आएगा, 1। जैसे अगर मान करके चलिए डाइस फेंका जाए, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जो सैंपल स्पेस बनेगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये पार्ट क्लियर हुआ, तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो अब यहां पर 1 का आना प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6। 2 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6। 3 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6। 4 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6। 5 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6। और 6 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6। और जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1। कैसे, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, 6/6 हो जाएगा, जो कि 1 हो जाएगा। तो मतलब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से जुड़े हुए जितनी भी प्रोबेबिलिटीज पॉसिबल हो सकती हैं, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से जुड़ी हुई जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हो सकती है, उन सभी का जो पॉसिबल आउटकम होगा, उन सभी की प्रोबेबिलिटीज का जब सम निकाला जाएगा तो हमेशा कितना आएगा बेटा, 1 आएगा, याद रखिएगा। और वैसे भी प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती है। हो सकता है आगे ऑब्जेक्टिव पूछा गया हो कि प्रोबेबिलिटी कैसी हो सकती वैल्यू, ध्यान से देखिएगा। अगला, अ डाइस इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3। तो सैंपल स्पेस क्या होगा डाइस के लिए, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस क्या होगा, 6 नंबर होंगे। अच्छा, इवेंट क्या है, आउटकम इज लेस देन 3, 3 से कम। तो ई के अंदर 3 से कम कौन है, 1 है और 2 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितने बेटा, 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। सो 2/6 सॉल्व करेंगे, 1/3। ये हो जाएगा आपका 1/3, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 1/3 बेटा, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.65। एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है 0.65। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को ए माना गया, तो ए हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए,
मैथ्स की भाषा में नॉट ए को कहते हैं या प्रोबेबिलिटी की भाषा में नॉट ए को रिप्रेजेंट करते हैं ए के ऊपर बार लगा करके, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए किसी भी इवेंट का होना और उसी इवेंट का ना होने का जो प्रोबेबिलिटीज का सम होता वो 1 होता, हमेशा याद रखिएगा। किसी भी इवेंट का होना और किसी इवेंट के ना होने, उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होगा 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कितना होगा 1। तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई है 0.65 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कितना हो जाएगा 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार आ जाएगा 1 माइनस 0.65। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार आ जाएगा 0.35। 0.35 इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कहां पर मिलेगा, ए पर मिलेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे फटाफट जल्दी से। Which of the following is not the probability of event? इनमें से कौन प्रोबेबिलिटी नहीं है किसी एक इवेंट की। याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं होगी, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी। और अगर परसेंटेज की बात करें तो 100% से ज्यादा कभी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं हो सकती अगर परसेंटेज में काउंट किया जाए। तो प्रोबेबिलिटी ना कभी भी निगेटिव होगा, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ना कभी भी 1 से ज्यादा होगी। इसीलिए आपने देखा होगा बुक में लिखा होगा या टीचर्स ने बताया होगा प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बट लेस देन और इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है और 1 या 1 से छोटी है, ठीक है। तो जो वैल्यू ये जो अपना क्या बन रहा है रेंज, इस रेंज को पार कर रहा होगा वो वैल्यू प्रोबेबिलिटी की नहीं होगी। और अगर परसेंटेज में बात करेंगे तो 100% तक हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ पर 15% है जो कि 100% से कम है, तो ये तो गलत ही हो गया। 1/3 डेसिमल फॉर्म में बनेगा 0.333, जो कि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो ये भी नहीं होगा भाई मेरे। 2/3 इसको सॉल्व करेंगे तो 0.666 आएगा। ये वैल्यू भी 0 से बड़ी और 1 से छोटी है, तो ये भी नहीं होगा। 3/2 यानी 1.5 और ये वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है, इस वजह से ये वैल्यू प्रोबेबिलिटी की नहीं हो सकती, यानी 3/2। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है यहां पर दी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी दी गई 0.05, कितनी दी गई 0.05। देन द इवेंट ई इज, ठीक है, साफ सीधी सी बात, अनलाइकली टू हैपन, मतलब इस इवेंट के होने की संभावना काफी कम है, ठीक है। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, उस इवेंट के होने की संभावना बहुत कम होती है। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू काफी कम है, 0.05 है, तो इस वजह से ये इवेंट कैसा है, अनलाइकली टू हैपन, काफी मुश्किल है होने के लिए, ठीक है। लाइकली टू हैपन मतलब आसानी से हो जाएगा। इम्पॉसिबल मतलब कब होता है, इम्पॉसिबल कब होता है, जब ये वैल्यू कैसी होती, इम्पॉसिबल, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती, 0, बट 0 तो एग्जैक्ट है नहीं। सर्टेन मतलब निश्चित, निश्चित कब होती, जब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती 1, ठीक है। जब 1 होती तो निश्चित होता होना, तो ना सर्टेन है ना इम्पॉसिबल है। सर्टेन के लिए प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, इम्पॉसिबल के लिए प्रोबेबिलिटी 0 होनी चाहिए, ठीक है। लाइकली टू हैपन और अनलाइकली टू हैपन का मतलब क्या होता है, लाइकली टू हैपन का मतलब आसानी से हो जाएगा, अनलाइकली टू हैपन मतलब थोड़ा मुश्किल होगी उस इवेंट के होने के लिए, क्योंकि ये वैल्यू काफी कम है, 0.05 है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, अनलाइकली टू हैपन की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर ये क्वेश्चन है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द डेक, ठीक है, ऑफ 52 कार्ड्स। तो एक कार्ड को निकाला गया जिसमें 52 कार्ड्स होंगे, ठीक है। तो यहां पर बताया था सैंपल स्पेस तो हम लोग लिखेंगे नहीं, यहां पर हम लोग सैंपल स्पेस तो लिखेंगे नहीं, ठीक है। एक मिनट, ओके। तो यहां पर हम लोग डायरेक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस लिखेंगे 52, ठीक है। अब नाइदर किंग नॉर क्वीन, ना तो किंग हो और ना तो क्वीन हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है, किंग और क्वीन, ये है शॉर्ट के लिए, वेरी शॉर्ट के लिए अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या गया है, ना तो किंग आए ना तो क्वीन, तो पहले ई निकाल लो, फिर ई बार का निकाल लेना। तो किंग कितने होते हैं सबको पता है 4, क्वीन कितनी होती है सबको पता है 4। सो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितने हो जाएंगे, टोटल 8। ई में कितने मेंबर हो जाएंगे 8। चलिए
लाइट चली गई है, तो लास्ट क्वेश्चन था ये, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, जैसी भी लगी हो, जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए चाहे वीडियो को कम से कम एक चीज तो कर ही दीजिएगा, चाहे लाइक करिए, चाहे कमेंट करिए और चाहे शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।